तकनीक का इंसानी जिंदगी में दखल का हाल ये है कि इंटरनेट चला जाए तो कुछ लोगों का दम घुटने लगता है। व्हाट्सएप बंद हो जाए तो छोटा हार्ट अटैक जैसा महसूस होता है। खैर, ये हुई मजाक की बात। अब सुनिए सीरियस खबर क्या है। व्हाट्सएप ने महीने भर में ही 20 लाख ऐसे अकाउंट बैन कर दिए हैं जो भारतीय नंबरों से चल रहे थे। ऐसा खुलासा व्हाट्सएप ने अपने हालिया रिपोर्ट में किया है। आइए जानते हैं कि किस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और आखिर क्यों बैन किए गए हैं ये अकाउंट। ये भी जानिए कि क्या करने पर आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है। सबसे पहले ताजा खबर। गुरुवार यानी 15 जुलाई को व्हाट्सएप ने अपनी मासिक रिपोर्ट पेश की। ये पहला मौका था जब ऐसी रिपोर्ट पेश की गई थी। कारण है नए आईटी रूल्स। नए नियमों के अनुसार सभी सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने एक कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करनी होगी। इसमें उन्हें यह बताना होगा कि उनके ग्राहकों की शिकायत या रिपोर्ट पर क्या और कितना एक्शन लिया गया। व्हाट्सएप की इस रिपोर्ट में बताया गया कि उसने एक महीने में 20 लाख से ज्यादा भारतीयों के अकाउंट को बैन कर दिया है। ये डेटा 15 मई से 15 जून के बीच लिए गए एक्शन का है। इस रिपोर्ट में कंपनी ने यह भी बताया कि आखिर उसने ये बैन किस हरकत की वजह से लगाया है। कंपनी ने कहा कि 95% अकाउंट तो स्पैम मैसेजिंग की वजह से बंद किए गए हैं। मतलब उन नंबरों को चुन चुन कर बंद किया गया जो भारी संख्या में मैसेजेस भेजते हैं। व्हाट्सएप ने यह भी बताया कि वो पूरी दुनिया में हर महीने औसतन 80 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बैन या डिसेबल करता है। कंपनी ने जो डेटा दिया है उसमें भारतीय नंबरों की पहचान कंट्री कोड यानी +91 से हुई है। बता दें कि हर देश का एक कंट्री कोड होता है और भारत के हर मोबाइल नंबर के आगे +91 होता है। कब खतरे में पड़ सकता है आपका व्हाट्सएप अकाउंट? व्हाट्सएप ने अपनी टर्म एंड कंडीशन में ये बात साफ की है कि वो किन वजहों से कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर देता है। कंपनी दो तरह से अकाउंट्स पर एक्शन लेती है। एक टेम्पररी सस्पेंशन होता है और दूसरा होता है परमानेंट सस्पेंशन। पहली कैटेगरी में वो व्हाट्सएप अकाउंट्स आते हैं जिन्हें बंद होने के बाद फिर से रिकवर किया जा सकता है, लेकिन दूसरी कैटेगरी में शामिल अकाउंट्स को बहाल नहीं किया जा सकता। कब टेम्पररी बैन हो सकता है आपका अकाउंट? व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के कुछ अनऑथराइज्ड ऐप भी मौजूद हैं। इनके जरिए व्हाट्सएप डाउनलोड किए बिना भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ ऐप हैं व्हाट्सएप मोड्स, व्हाट्सएप पल्स और जीबी व्हाट्सएप। ये ऐप व्हाट्सएप की ही मूल कोडिंग में कुछ कोड बदल कर बनाए जाते हैं। इसमें कुछ ज्यादा फीचर होते हैं जैसे ज्यादा इमोजी या फॉन्ट बदलने जैसे ऑप्शंस। हर महीने 2 महीने पर व्हाट्सएप एक अपडेट के जरिए ऐसे ऐप्स को स्कैन करता है। ऐसे में वो इस तरह का ऐप इस्तेमाल कर रहे यूजर्स का व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर देता है। ऐसे यूजर्स को ओरिजिनल ऐप में स्विच करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर यूजर स्विच कर जाता है तो उसे फिर से ऐप में एक्सेस मिल जाता है। अगर किसी एक नंबर से ढेरों ग्रुप बनाकर ऐसे लोगों को मैसेजेस भेजे जाते हैं जिनकी फोन बुक में वो नंबर सेव नहीं है तो व्हाट्सएप ऐसे नंबरों को बंद कर देता है। मतलब वह स्पैमिंग पर लगातार नजर रखता है। क्योंकि उसके पास भेजने वाले और रिसीव करने वाले कॉन्टैक्ट्स का परमिशन होता है, इसलिए वो आराम से स्पैम नंबर का मिलान कर लेता है। एक अकाउंट से एक ही मैसेज सैकड़ों लोगों को भेजा जा सकता है। कंपनी इस बात का खुलासा नहीं करती कि कितने मैसेज भेजने पर बैन किया जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप किसी मैसेज को पढ़ नहीं सकता, लेकिन इस बात का पता एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में भी चल सकता है कि भेजा गया मैसेज एक जैसा ही है। अगर एक ही वक्त में ढेर सारे लोग किसी नंबर को रिपोर्ट करते हैं तब भी व्हाट्सएप इन्हें बैन कर देता है। व्हाट्सएप ने इस्तेमाल के लिए टर्म कंडीशन बनाए हैं। अगर एक बार अकाउंट बैन हुआ तो दोबारा शुरू करवाना टेढ़ी खीर बन जाती है। अपना बैंड अकाउंट आप कैसे रिस्टोर करवा सकते हैं? फिलहाल सिर्फ अनऑथराइज्ड अकाउंट्स वाले ही अपना अकाउंट रिस्टोर करा सकते हैं। कंपनी के FAQ सेक्शन में साफ लिखा है कि अकाउंट बंद करने से पहले कंपनी यूजर्स को सूचित नहीं करती है। कंपनी आपके अकाउंट पर बैन लगाने से पहले चेतावनी जारी नहीं करती है। हालांकि अब व्हाट्सएप ने इस समस्या को स्वीकार किया है। फिलहाल कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है जिसके जरिए अगर यूजर्स का अकाउंट ब्लॉक किया जाता है तो वो ऐप यूजर को रिव्यू का ऑप्शन देगा। व्हाट्सएप के बारे में सटीक जानकारी देने वाले चर्चित ब्लॉग WA बीटा इन्फो के जरिए ये बात सामने आई है। इसके अनुसार व्हाट्सएप बैन अकाउंट्स के लिए एक इन ऐप टूल रोल आउट करेगा। इसके जरिए अगर यूजर का अकाउंट बंद हो जाता है तो वो कंपनी से रिव्यू की रिक्वेस्ट करा सकता है। ब्लॉग पर जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है उसके अनुसार यूजर्स को एक विकल्प दिखाई देगा, रिक्वेस्ट अ रिव्यू का। ये विकल्प तभी नजर आएगा जब यूजर का अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट रिव्यू पर टैप करेंगे तो आपको एक स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां यूजर्स उन डिटेल्स को डाल पाएंगे जिन्हें वो रिव्यू में जोड़ना चाहते हैं।
इसके बाद व्हाट्सएप सपोर्ट द्वारा यूजर के अकाउंट को रिव्यू किया जाएगा। इसके साथ ही डिवाइस को भी रिव्यू किया जाएगा। ये जांचा जाएगा कि कोई भी एक्टिविटी कंपनी के नियमों का उल्लंघन तो नहीं करती। रिव्यू के बाद यूजर का अकाउंट रिस्टोर कर दिया जाएगा। ये तब होगा जब व्हाट्सएप को लगेगा कि अकाउंट को गलती से फ्लैग कर दिया गया है। रिव्यू होने के बाद भी अगर यूजर कंपनी के नियमों के उल्लंघन में लिप्त पाए गए तो उनका अकाउंट रिस्टोर नहीं किया जाएगा, उसे बैन ही रखा जाएगा। अगर यूजर फिर भी व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें नए नंबर से अकाउंट बनाना होगा। इस फीचर को आने वाले व्हाट्सएप बीटा के iOS वर्जन में उपलब्ध कराया जा सकता है। एंड्रॉयड यूजर्स को भी ये फीचर साथ दिए जाने की उम्मीद है। ये भी जान लीजिए कि किन हरकतों पर परमानेंट बैन हो सकता है अकाउंट। किसी भी तरह के अपराध या अश्लील कंटेंट भेजने पर अकाउंट बैन हो सकता है। मिसाल के लिए चाइल्ड पॉर्न को लेकर व्हाट्सएप सख्त एक्शन लेता है। वो चाइल्ड पॉर्न से जुड़े नाम वाले ग्रुप्स को भी बैन कर देता है। व्हाट्सएप भले ही मैसेज ना पढ़ सके लेकिन ग्रुप के नाम पढ़ सकता है। सुरक्षा एजेंसियों से मिली रिक्वेस्ट पर भी व्हाट्सएप एक्शन लेता है। सक्षम अथॉरिटी के ऑर्डर पर भी ऐसा किया जा सकता है। मानवीय सीमा से ज्यादा भेजे गए मैसेज पर भी व्हाट्सएप परमानेंट बैन लगा देता है। व्हाट्सएप के सिस्टम को पता है कि एक इंसान दिन भर में या किसी खास वक्त में ज्यादा से ज्यादा कितने मैसेज भेज सकता है। अगर इस सीमा से ज्यादा मैसेज भेजे जा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि स्पैमिंग के लिए किसी मशीन या कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में फौरन नंबर बैन किया जाता है। अगर फोन नंबर किसी संदिग्ध गतिविधि से जुड़ा है और पहले रिपोर्ट हो चुका है तो ऐसे नंबरों को भी बैन किया जाता है। ऐसे में देखने में आया है कि लोगों के अकाउंट किसी गलती की वजह से बंद हो गए हैं। ऐसे में व्हाट्सएप की वेबसाइट पर जाएं और ईमेल के जरिए रिक्वेस्ट करें। अच्छी तरह से ऑथेंटिकेशन के बाद फिर से अकाउंट चालू करवाया जा सकता है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।